आप लग रहे हैं ना खुद रंगीला। चाहिए चाहिए, अरे मजाक कर रहे हम, चाहिए चाहिए। बड़ा मजा आ रहा है ना तुमको? चाहिए चाहिए। रजत जी, अभी कैरेक्टर में आने की जरूरत नहीं है, वहाँ आगे जाएंगे ना तब कैरेक्टर में आएगा। अभी अपनी शक्ति बचा कर रखिए। चाहिए। सीटी मारे डोर डाले, कितने कंफ्यूज हुए देख के मेरी अल्हड़ जवानी, कितनों के बल्ब फ्यूज हुए। यहाँ कीर्तन करने के लिए नहीं आए, थोड़ा माहौल में ढलिए, नाचिए थोड़ा उसके साथ। आँखों में सुरमा लगाई हूँ, होठों पे रंगत सजाई हूँ, आँखों में सुरमा लगाई हूँ, होठों पे रंगत सजाई हूँ, मेरी सांसों से महके की मामरे, महफिल में कर दे बदनाम जवानी ये बनारस की पान रे। ढंग से नाचिए थोड़ा, ऐसे कौन नाचता है? रजत जी, अगर आप ऐसे नाचेंगे ना तो शक हो जाएगा। नाच तो रहा हूँ, और कैसे नाचूं? तो ढंग से नाचिए ना, और उसे थोड़ा छेड़िए भी, जैसे कॉलेज में लड़कियों को छेड़ा करते थे। बोल, मैंने आज तक कोई लड़की नहीं छेड़ी है। अभी मौका है, अगर नहीं छेड़ा तो अब छेड़ लीजिए। वाला फेवर है, हो सबके होठों पे मेरा ही छोड़िए, हमें बताते कैसे छेड़ते। उसका हाथ पकड़िए, वाला फेवर है, ऊपर जाइए, हाथ पकड़िए उसका। न बातें बनाना, वैक्सीन है मेरी जवानी, पूरा डोज लगवाना, हाथ पकड़ो ना ऐसे सरेआम रे, महफिल में कर दे बदनाम जवानी ये बनारस की पान रे। रजत जी, जैसे मौके को पकड़ते हैं ना वैसे ही पकड़िए उसे, वरना लोग ना आपके अभिनय पर सवाल उठाएंगे। हम कह दे रहे हैं। दिल की क्वीन लूंगी नींद तेरी छीन, ये रात कीजिए दोबारा कोशिश, जल्दी। सुन ले मेरे बिन, ऐसे मारूंगी नैना के बान रे, महफिल में कर दे बदनाम जवानी ये बनारस की पान रे। और चमिया, मैंने सुना है तू पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। और पैसे है तेरे पास? अरे बहुत माल है अपने पास। जितना तूने उन बाहुबली भाइयों को फंसाने के लिए लिया है, उससे डबल पैसा दूंगा तुम्हें। सच्ची? रजत जी, अब उसे सामने लेकर आइए हमारे। मुच्ची, चल मेरे साथ। तुम मतलब इसे तुमने भेजा था? रजत जी, आप इसे थाने लेकर पहुंचिए, हम अभी आते हैं। तुम कहाँ जा रही हो? अनमोल, अरे अनमोल कुछ, अनमोल भी ना बताए कहीं भी चली जाती। चलो। भाई और अनमोल पति पत्नी है? नहीं रमन, रजत को मजबूरी में अनमोल की मांग में सिंदूर भरना पड़ा था, जिसकी वजह से सब कुछ उलझ गया। तुम तो जानते हो ना रमन, मेरे और रजत के बीच पहले से ही बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन
बीच में ये अनमोल भी आ गई। रमन, अगर मेरे रिश्ते को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। देखो, अगर तुम अनमोल की जिंदगी में चले जाओगे ना, रजत मेरी जिंदगी में वापस आ जाएंगे। अपने भाई को जानते हो ना तुम, अपनी जिम्मेदारियों से कभी हाथ खड़े नहीं करते। अगर अनमोल की जिम्मेदारी तुम ले लोगे ना, तो मुझ पर और दिव्यासा पर फोकस कर पाएंगे। और तुम भी तो यही चाहते थे ना कि मेरे और रजत के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। इसलिए प्लीज अनमोल को एक्सेप्ट कर लो। भाभी, मैं आपके दर्द को समझता हूं, पर आप खुद सोचिए, जो लड़की मुझे याद भी नहीं, मैं उस लड़की से शादी कैसे कर लूं? मेरे मन में तो उसके लिए कोई फीलिंग्स तक नहीं है भाभी। मैं समझती हूँ, मैं अच्छी तरह समझती हूँ रमन, पर अपनी भाभी के लिए कोशिश तो कर सकते हो ना। ठीक है, मैं ट्राई करता हूं, लेकिन सिर्फ आपके लिए। थैंक यू। सुनो, चार्जशीट तैयार हो गई, इसे फाइल करो। पांडे, तुम दोनों को हथकड़ी लगाओ, लॉकअप से ट्रांसफर करने का समय आ गया है। पर इंस्पेक्टर साहब, हमरे बेटों ने किया क्या है? माताजी, अगर हम आपको बताएंगे कि आपके बेटे ने क्या किया है ना, तो आपका जो सर है शर्म से झुक जाएगा। पांडे, जल्दी करो। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, इतनी जल्दी क्या है? आइए। आप कौन है और ये लड़की आपके साथ क्या कर रही है? ये अपनी गलती सुधारने आई है। इसने जो झूठी कंप्लेंट की थी उसे वापस लेने आई है। नहीं, मैं कोई शिकायत वापस लेने नहीं आई। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने थोड़ी देर पहले तो मुझे कहा था कि तुम्हें कंप्लेंट वापस लेनी है। तुमने झूठ बोला था। दरोगा साहब, ये हम पे दबाव डाल रहे हैं। हम कोई शिकायत वापस नहीं लेना चाहते। नहीं सर, ये झूठ कह रही है। इसने खुद मुझसे कहा था। क्या अभी वापस नहीं लेंगे शिकायत? भाई, तू यहाँ? भाई, ये तुम्हें कहाँ मिला और तुम इसे यहाँ पे क्यों लेके आई हो? अपने और तुम्हारे लिए। क्योंकि हमें ना एक बात ही समझ में नहीं आ रही थी कि एक लड़की बिना मजबूरी के हमारे भाइयों पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है कि हमारे भाइयों ने उसके साथ गलत किया है। फिर हमने तुम्हारे झूठ का पीछा किया और जब पीछा किया तो हमें ये मिला। इस लड़की ने हमारे बेटों पर इल्जाम लगाया। तुम्हें तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अम्मा छोड़िए। अम्मा ये क्या कर रही हैं आप? देखिए, हम जानते हैं कि इसने बहुत गलत किया है, पर वो उनकी मजबूरी थी अपने बीमार भाई को बचाने के लिए। और चमेली, तुम्हारे भाई के प्रति तुम्हारी नीयत बहुत ठीक थी, अच्छी थी, लेकिन तुमने जो रास्ता अपनाया ना, वो बहुत गलत था। किसी और के भाई को बर्बाद करके तुम अपने भाई की जान बचाना चाहती थी, और तुमने एक बार सोचा भी नहीं कि जिन लड़कियों पर यह हादसा सच में गुजरता है उन पर क्या बीतती होगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। चमेली, तुम खुद सोचो ना कि अगर सारी लड़कियां ऐसे ही झूठी कहानियां बनाती रहेंगी तो सच्ची घटना पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ये सब
मैंने पैसों के लिए किया, अपने भाई के इलाज के लिए किया। और ऐसा करने के लिए तुम्हें पैसे किसने दिए? वो हमें नहीं पता, हमारी सिर्फ फोन पे बात हुई थी और उन्होंने कहा अगर मैं ऐसा करूंगी तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे हाँ कह दी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भाई के इलाज का खर्चा अब हमारे भाई उठाएंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें हमें वादा करना होगा कि आज के बाद तुम कभी ऐसा कुछ नहीं करोगी। हम वादा करते हैं कि हम ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। सुनो, कानून लोगों के बचाव के लिए बनाया गया है, किसी को फंसाने के लिए नहीं। तुम्हारी एक झूठी कंप्लेंट की वजह से इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम्हारी झूठी कंप्लेंट के लिए अंदर करूं तुम्हें? नहीं नहीं दरोगा साहब, मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ, ऐसी गलती वापस कभी नहीं होगी। आखिरी बार माफ कर रहा हूँ, अगली बार ऐसा होना नहीं चाहिए। जाओ लेके। पांडे, दोनों भाइयों को बाहर छोड़ दो। मैया का लाख लाख शुक्र है तुम दोनों ठीक। अम्मा, आज हम सिर्फ अम्मू की वजह से बचे। अम्मू, वैसे तो भाई बहन की रक्षा करता है, पर यहाँ तूने अपने भाइयों की रक्षा कर रक्षाबंधन के त्योहार को एक नई परिभाषा दे दी। हाँ अम्मा, हम दोनों भाई सच में बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें अम्मू जैसी बहन मिली है। अगर आज अम्मू नहीं होती ना तो हम जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाते। भैया, आप हमें धन्यवाद कह रहे ना, तो इन्हें भी कीजिए। अगर ये हमारा साथ नहीं देते ना तो हम तो कभी आप दोनों को जेल से निकाल ही नहीं पाते। इट्स ओके अनमोल, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। तुम चौहान परिवार की बहू, इसलिए तुम्हारे लिए इतना करना तो बनता है। चलो घर चलते हैं। मैं कमाल करती हूँ अम्मा, अम्मू ने इतना बड़ा काम किया है तो क्या बिना राखी बंधवाए जाएंगे? हाँ भैया, हम भी कब से इंतजार कर रहे थे कि हम आपको कब राखी बांधेंगे। और फिर हमें अपना गिफ्ट भी तो चाहिए। आप दोनों यहीं रुकिए, हम अभी राखी लेकर आते हैं। अनमोल, अनमोल, अपने भाइयों को राखी पुलिस स्टेशन में बांधोगी क्या? त्योहार घर में मनाया जाता है, फैमिली के साथ, यूं थाने में नहीं। इसलिए मैं आप सबको घर ले जाने के लिए आया हूं। रक्षाबंधन हम वही सेलिब्रेट करेंगे। चलिए। तुम लोग ठीक हो बेटा? नमस्ते। डाली, जितने भी जेवर थे ना सब भर लिए। इतना माल लेके जा रहे हैं कि हमारी 2 पुश्ते बैठ कर खाएंगी। चल, सारा काम हो गया, चल अब चलते हैं। आजा चल। ये लोग क्या क्या कर रहे हैं? इसका मतलब
ये अनमोल वही अनमोल है। मम्मी क्या बोले जा रही हो? ऐसा कौन आ गया जिसे देखकर तुम रुक गई? हम कौन है ये बुढ़िया और उसके साथ ये दो लड़के कौन है? अम्मा जी इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए अम्मा जी। मम्मी कौन है? लाली, आज तेरी और मेरी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अनमोल है। अनमोल वही हमारी बदनसीबी है। अनमोल के ही कारण हमें चिथड़ी जिंदगी मिली है, जिसकी वजह से हम अभी तक बिल्कुल करीब हैं। लेकिन अब हम करीब नहीं रहेंगे। अब ये करीबी भी दूर होगी और इतने साल पुराना हिसाब भी चुकता होगा। देवर जी, थैंक यू सो मच। भाभी सिर्फ आपके कहने पर ट्राई कर रहा हूँ। माँ, अनमोल अपने मायके नहीं जा पाई, इसीलिए रक्षाबंधन वो आज यही मनाएगी। क्या हो गया मम्मी? तुम यहाँ क्यों आ गई? ये तितली अपने भाइयों को इतनी जल्दी छुड़ा कैसे लाई? नंदिनी, अंदर जा। किसी की नजर का आजकल के समय में कोई भरोसा ना है। और खास तौर से ऐसे लोगों की जिनके ऊपर औरतों की इज्जत से खेलने के आरोप लगे। अमूल, कानों में तेल डलवाए हो का? चलो अंदर। फिर वैसे भी किसी की बात में तो हम नहीं आते, पर किसे पता का सच है और का झूठ। मैं चमेली, मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ और वहीं दरोगा साहब से माफी भी मांगती हूँ कि मैंने उनका समय खराब किया, पर किसी ने पैसे का लालच देकर उजय चौधरी और अजय चौधरी को फंसाने के लिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसके लिए हम दोनों भाइयों से माफी मांगते हैं। बुआ जी, आप सुने हुए बातों पर विश्वास नहीं करती हैं, लेकिन लिखे पर तो विश्वास करती होंगी ना? ये चिट्ठी उस लड़की ने लिखी है जिसने हमारे भाइयों पर झूठा आरोप लगाया था, और इस पर पुलिस का ठप्पा भी है। अब भोपू बजाए का? जाओ अंदर। वैसे सिर्फ 1 घंटा रह गया है, अब हमें चलना चाहिए, वरना रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। चले सब। लाडों से पाली है जो भाई की तू जान है, लक्ष्मी तू इस मंदिर की घर की पहचान है। छोड़ कर तू ये अंगना जब तुझे घर जाएगी, नम कर आके
हम जानते थे रमन जी कि आप कहते ही सब ठीक हो जाएगा, और देखिए सब ठीक होने भी लगा। कैसे अपने पुण्य का खजाना। साफ दिख रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम भी अपनी कोशिश तेज करेंगे और आपको याद दिला कर रहेंगे कि हम आपकी अनमोल हैं। लाडों से पाली है जो भाई की तू जान है, लक्ष्मी तू इस मंदिर की घर की पहचान है। छोड़ कर तू ये अंगना जब तुझे घर जाएगी, नम कर आंखें हम सबकी किसी और के रंग रंग जाएगी। सौंपेंगे कैसे अपने पुण्य का खजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। चलो हो गया रक्षाबंधन का त्योहार, अब सब निकलो, हमारे दूसरे मेहमान भी आने वाले। बुआ जी, हम भी यहाँ रुकने के लिए नहीं आए हैं, बस अम्मू का व्रत खुलवा दें फिर निकलते हैं। छुटकी बहुरिया, तुमने अपने भाइयों को बताया नहीं कि आज तुम्हारा व्रत नहीं खुलेगा?